डीटीसी बस की खरीद को लेकर के सीबीआई इंक्वायरी की बात हो रही है। बीजेपी सीधे आरोप लगा रही है केजरीवाल सरकार पर कि जो खरीद की गई है उसमें घोटाला है। किस आधार पर? क्योंकि सरकार कह रही है क्या कि उनको क्लीन चिट मिला। कमेटी की रिपोर्ट खुद कह रही है कि जो टेंडर किया गया उसमें इवैल्यूएशन का जिक्र ही नहीं किया गया, कैसे इवैल्यूएशन होगा। और कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि जो L2 था उसको कॉन्स्पायर किया गया और L1 बना दिया। अब आप बताइए, अगर आप टेंडर में कि जो टेंडर आने के बाद उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और 3500 करोड़ रुपए का कमेटी कह रही है कि टेंडर स्क्रैप कर दो। 11 मुद्दे कमेटी ने ऐसे उठाए हैं जिसमें कहा है GFR रूल्स का वायलेशन, GFR का वायलेशन हो रहा है, जिसने कहा CVC की गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है, जिसने तमाम चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका वायलेशन हुआ है, खुला वायलेशन हुआ है। और यहाँ देखिए, कोविड काल में जब सब कुछ बंद था, सैलरी देने के लिए पास दिल्ली की सरकार के पास पैसा नहीं था। उस दौरान 2020 में सितंबर में फाइनेंस मिनिस्टर ने 3500 करोड़ रुपए रख रखाव पे सैंक्शन कर दिए। अच्छा, ये सारी बातें आपने आरोप पहले भी लगाई हैं। जो कमेटी की रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है, तो सीबीआई इंक्वायरी क्यों? तो देखिए, जो कमेटी ने तथ्य निकाले हैं उसकी जांच तो अब सीबीआई करेगा, क्योंकि ये पूरा कमेटी किसने बनाई? कमेटी में कौन थे? कमेटी में IAS ऑफिसर्स थे, सर्विंग IAS ऑफिसर्स। एक बात। दूसरा, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने जांच शुरू की है। कमेटी की रिपोर्ट को आधार माना गया है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो इस बात को दिखाते हैं। पहला, GFR का वायलेशन है। फिर फाउंड क्लियर वर्ड यूज़ किया है, क्लियर वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। फ्रॉडुलेंट वर्ड्स का यूज़ किया गया है, फ्रॉडुलेंटली। ये फाइनेंशियल गड़बड़ियां हैं। लेकिन जो कमेटी कहती है, जिस कमेटी की रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, वो कह रही है क्या कि उसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट जो है 12-15 पेज की है, एक लाइन की नहीं है। कमेटी कहती है कि इसमें कंपटीशन हुआ ही नहीं। जिसको टेंडर मिलेगा उसको पहले ही पता है कि मुझे ही मिलेगा, और जितने लोग टेंडर डालेंगे, हमारे अलावा और कोई 2 लोग टेंडर डालेंगे, हमारे अलावा कोई टेंडर डाल ही नहीं सकता, ये भी उनको पता है। और दोनों को ये भी पता है कि हम दोनों को ही ऑर्डर मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। तो ये कमेटी कह रही है कि ये बड़ी अजीब सा धोखाधड़ी है कि पहले ही पता है टेंडर डालने वाले को टेंडर मुझे मिलेगा, तो वो टेंडर ही क्या हुआ। अच्छा, अभी फिर कमेटी, सुनिए आप, कमेटी ने फिर ये भी कहा है कोई बेंचमार्क नहीं था, कोई इनके पास असेसमेंट ही नहीं था कि आप कोई भी सरकार का महकमा कोई चीज़ खरीदने जाता है, साबुन भी खरीदने जाता है, तो पहले उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखा जाता है कि साबुन की कीमत लगभग 4 रुपये होगी। फिर उसमें और 4 रुपये, 4.5 रुपये टेंडर आता है कि पौने 4 रुपये आता है वो। यहाँ पर 3500 करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है, और ये मालूम ही नहीं है कि वो 35,000 की है, कि वो 35 लाख की है, कि वो 35 करोड़ की है। मान लिया ये सारी बातें, लेकिन अभी भी सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें। ये क्या अभी अभी जो जांच नहीं हुई उससे पहले कैसे आप इस्तीफा? इसलिए कि वो उस पद पर बैठे, उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी करने में लगे हुए हैं। वो भ्रष्टाचार का हिस्सा है, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में शामिल है। इसलिए सिर्फ हटाना नहीं है, जेल भेजना है। और सीबीआई की FIR हो गई है, प्रोसीजर है, वो प्रिलिमिनरी कही है, उसको कुछ भी कहिए आप, लेकिन FIR हो गई है। FIR का मतलब है कि इनको जमानत लेनी होगी। चलिए, तो बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर सीबीआई जांच कर रही है, और जांच चूंकि चल रही है इसीलिए परिवहन मंत्री कम से कम अपने पद को छोड़ेंगे, तभी वो जांच निष्पक्ष हो पाएगी। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कोना, दिल्ली आज तक।